बीपी तो बहुत हाई आ रहा है आपका। कोई मेडिसिन? मैं अभी चेक करके देती हूँ। ये मेडिसिन खाएं, फिर में बीपी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लाओ मम्मी जी। ठीक हो माँ? हाँ, बेहतर हूँ। जाओ तुम लोग यहाँ से, जाओ, मुझे आराम करने दो। चलो चलो। अरे जाओ ना तहसीन, तुम भी। अलियान से बात करनी है मुझे, जाओ। क्या हो गया माँ? इतनी सी बात पर इतना परेशान? ये इतनी सी बात है अलियान? अरे तुम्हारे अब्बा ने पूरा 30% उनके नाम किया है, हिस्सा दिया है पूरा। ना किसी से पूछा, ना किसी को बताया, और उनके नाम करके चले गए सब कुछ। हिस्सेदार नहीं बनाया अम्मा, वो हिस्सा ऑलरेडी उनका था। दादा की जायदाद में अब्बा के साथ साथ चाचा भी वारिस हैं। अब नहीं है, समझे तुम? आइंदा अपने मुंह से ये बात नहीं निकालना, दोबारा तुम्हारे मुंह से ये बात ना सुनूं मैं। ये सब कुछ हमारा है, तुम्हारा, तहसीन का। मैं उन्हें एक ढेला भी नहीं दूंगी, याद रखना तुम, एक ढेला भी नहीं दूंगी, नहीं दूंगी मैं उन्हें। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आप परेशान मत हो, ज्यादा मत सोचें, बाद में बात करेंगे इस बारे में। अभी आराम करें। हाँ लेकिन मैं नहीं दूंगी। हाँ ठीक है ना अम्मा, भाई मेडिसिन खाइए ना, आराम करें। सही है? कुछ भी चाहिए हो मुझे बता देना। हाँ। कमरे में जा रहा हूँ। ये ले। थैंक यू बेटा, ये पानी ले लें। शुक्रिया। आप भी लेना। थैंक यू। ये ले जी। थैंक यू। क्या हुआ, आप लोग काफी परेशान लग रहे हैं। कोई बात हुई है वहां? और अलियान ने क्यों बुलाया था वहां पर? वो ताईजान की वसीयत के लिए बुलाया था। उनकी वसीयत के मुताबिक जो हमारी आबाई जायदाद है उसमें से 30% बाबा को मिलेगा। तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? अरे भाई, इशरत भाभी ने साफ मना कर दिया है। कहती हैं कि ना ही हमारा कोई हक बनता है ना हिस्सा। हाँ, हिस्सा देने से इनकार कर दिया उन्होंने, बस इसीलिए परेशान है। वैसे बाबा, मैं सच कहूं ना तो यकीन नहीं आ रहा मुझे। ताईजान हिस्सा देने से इनकार कैसे कर सकती हैं? और वो भी ये कह के कि आपकी पढ़ाई पे इतना खर्चा है। ये कोई बात है करने वाली? सच में ऐसा कहा है उन्होंने? उन्होंने तो और भी बहुत कुछ कहा है, बहुत गुस्सा कर रही थी वो। अरे भाई, क्या तो तुम लोग जानते ही हो ना, हर बात का बितंगर बना देती हैं। वैसे बाबा, आपको कुछ बोलना चाहिए था वहां पे। कहना चाहिए था कि आप अपना हिस्सा किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे।
इस पे बाद में बात करेंगे हम। अभी तो मेरे सिर में दर्द हो रहा है। आयशा प्लीज एक कप चाय भिजवा दो कमरे में। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। अच्छा भिजवा रही हूँ, बल्कि लेके आती हूँ मैं। आप रहने दे, मैं बनाती हूँ चाय। आप पियेंगे इस वक्त? हाँ यार बना दो, सर में तो दर्द मेरे भी हो रहा है ताईजान की जली कट्टी सुन के। चलिए मैं बनाती हूँ। आप लेंगे चाय? चलिए मैं लेकर आती हूँ। अम्मा सीरियसली व्हाट द हेल। अरे नसरीन ले भी आओ अब खाना। हद है भाई, अब इस तरह ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा तो क्या होगा। कहाँ है आलियान और नूर? बुला के लाओ। बार बार थोड़ी लगेगा उनके लिए खाना, अब एक ही दफा खा लें तो अच्छा है। अम्मा कैसी थी बेटा? हाँ अब ठीक है। वो मैं ये कह रही थी कि बस सारी मामलात में उलझ गए हम और ये भूल ही गए कि तहसीन की शादी सर पर है। ध्यान में रखना, सारी तैयारियां करनी है हमने, कुछ छोड़ना नहीं है। हाँ अम्मा सारी तैयारियां हो जाएंगी, मैं देख लूंगा सब। हाँ ऐसा करना कि कल कैटरिंग वालों से मिल लेना, उन्हें वक्त और जगह बता देना, बाद में वो लोग बहुत मसला करते हैं। मैं मिल लूंगा अम्मा। वैसे क्या सोचा है, कितने मेहमान होंगे? नहीं ज्यादा लोग नहीं होंगे अलियान, बस घर ही के लोग होंगे, करीबी करीबी बुलाऊंगी मैं। अच्छा अम्मा, मैं ये कह रहा था कि वो मिजाज चचा आए थे तो उन्हें भी कह देती। हरगिज नहीं। आयशा और एजाज को मैं हरगिज नहीं बुलाऊंगी। अम्मा क्या हो गया आपको? चचा की फैमिली को क्यों नहीं इनवाइट करेंगी आप? भूली नहीं वो बात आप? क्या कह रही हैं आप? हरगिज नहीं करूंगी, कभी नहीं बुलाऊंगी उन्हें। अरे भागी हुई बेटी को घर में रखा हुआ है, मैंने उनसे इतना कहा कि इसे घर से निकाले, उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। और अब ये वसीयत का मामला, देखा नहीं तुम दोनों ने कितनी बदतमीजी कर रहे थे? अरे मेरे मुंह को आ रहे थे। असवद ने कितनी बदतमीजी की, मेरा भी लिहाज नहीं किया उसने। आयशा और एजाज बड़े पढ़े लिखे बनते हैं सिर्फ, है नहीं। औलाद को तरबियत देने में ना मात खा गए। ऐसी तरबियत दी कि बड़ों का लिहाज ही नहीं करते। अच्छा ना अम्मा, बस कर दें, हर बात बोलने की नहीं होती। नूर बैठी भी है यहाँ पर। अरे क्या गलत कह रही हूं मैं आलियान? ठीक ही तो कह रही हूं, जरा तमीज नहीं है। अम्मा आप बिल्कुल गलत कह रही हैं, और असवद ने आपसे कोई बदतमीजी नहीं की। मैं और आलियान वहां मौजूद थे, हमने अपनी आंखों से देखा है। तुमने देखा था ना? चुप क्यों बैठे हो? जवाब दो। अरे तुम्हें क्या हो गया बन्नो? अचानक से उनकी मोहब्बत का बुखार चढ़ गया? वाह भाई वाह, भूल गई तुम्हारे साथ किया क्या था उन्होंने। और आप जो कर रही है ना वो भी याद है। मेरे ख्याल से आप लोग खुद ही खाना खा लें, क्योंकि मेरी भूख तो मर चुकी है। तहसीन खाना खाओ। मुझे नहीं खाना।
अच्छा आप खाना शुरू करें, ये बातें बाद में होंगी। ये लो, खाना शुरू करो। बदतमीज कहेंगे। अरे ताया क्या चले गए? ताई का लिहाज ही भूल गए? आयशा और एजाज बड़े पढ़े लिखे बनते हैं सिर्फ, है नहीं। औलाद को तरबियत देने में ना मात खा गए। ऐसी तरबियत दी कि बड़ों का लिहाज ही नहीं करते। अम्मा की बातों की वजह से परेशान हूं। नूर, प्लीज मूड खराब मत करो। यार मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब ताई जान मेरे मामा बाबा के लिए इस तरह की बातें करती हैं। देखो अम्मा की आदत को तुम भी जानती हो, गुस्से में क्या जाती हैं। लेकिन मुझे हर्ट होता है यार, मुझसे अभी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। पता है ना तुम्हें कितनी जज्बाती हैं वो। उस वक्त तो वो बस सब कुछ ही कह जाती हैं। बस मैं इतना कहूँगा कि थोड़ा वक्त हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना। और तुमने ठीक से खाना भी नहीं खाया। चल खाना खाते। नहीं, भूख नहीं है मुझे। कैसे भूख नहीं लग रही? चलो ना। असल में मैंने भी कुछ नहीं खाया। क्यों? क्यों नहीं खाया आपने? मेरा भी दिल नहीं कर रहा था जब तुमने ठीक से नहीं खाया। अच्छा बताओ क्या ऑर्डर करूं? कुछ भी। अभी जो कुछ भी है ना, मुझे पता है कि तुम्हें क्या पसंद है, वही ऑर्डर करते हैं। जी हेलो, एक ऑर्डर प्लेस करना है।